असत्यम प्रतिष्ठम ते। दो प्रकार के पुरुष होते हैं, आसुरी एवं दैवी। आसुरी कहते हैं कि आखिर ये भोग बनाए क्यों हैं? यदि हम नहीं भोगेंगे तो पशु पक्षी आकर भोगेंगे क्या? वाम मार्गी होते हैं वे, ऐश्वर्य भोगने के लिए ही तो मनुष्य जन्म लिया हुआ है, तथा इस संसार की तो प्रतिष्ठा है ही नहीं। भगवान को किसने देखा? जो मर के चला गया वह कहने नहीं आता, और जो है वह कुछ जानता ही नहीं। अतः झूठे शास्त्रों पर क्या विश्वास करना। किसी ने कहा था कि जो आत्मज्ञानी हो गए वे तो कहने आएंगे नहीं। महाराज उनसे पूछता है कि वे गूंगे हो जाएंगे क्या? जो उन लोगों ने कहा है शास्त्रों वेदों पुराणों में, वह गूंगा होकर कहा है क्या? चलो, जब वे शास्त्रों पुराणों की ही बात नहीं मानेंगे तो भगवान की बात क्या मानेंगे? चलत कुपंत्रु वेद मग छाड़े। वे आसुरी प्रकृति के पुरुष काम के ही दास होते हैं। अतः कहते हैं पुरुष और स्त्री के परस्पर संयोग से ही पुरातन संस्कृति चली आ रही है। मनु और शतरूपा को तो देखो, यदि शास्त्र की ही बात देखी जाए तो सब तो उन्हीं की ही संतान है। क्या उन्होंने राज्य नहीं भोगा? इत्यादि इत्यादि बहुत से अनर्गल अलाप प्रलाप करते हैं। प्रवृत्तम च निर्वृत्तम च। अभी एक आश्रम में भागकर आए हुए साधक के पिता एवं भाई बांधव आए और कहने लगे कि भजन करने की यही अवस्था, चलो नहीं तो हाथ पांव तोड़ देंगे। भगवान को किसने देखा जो तुमको बता देगा कि भगवान यही है जो मर कर गया वह क्या कहने आता है? यदि सब साधु ही बन जाएंगे तो फिर सृष्टि का क्या होगा? तेरे जैसे बालक को भगवान मिलेगा? काम करने के भय से आकर साधु बने हुए हो। तेरे जैसे हिजड़ों से भी भारत देश आज गरीब हो गया है। ये सारी संपत्तियां बनाई क्यों गई हैं? क्या इनका उपभोग पशु पक्षी करेंगे? क्या राज ऋषिगण गृहस्थ आश्रम में संत नहीं थे? अरे मूर्ख, राजा जनक तो गृहस्थ आश्रम में ही थे, जिन्होंने सुखदेव जैसे को अपना शिष्य बना लिया था। यदि तेरी दृष्टि में सन्यासी ही श्रेष्ठ है तो फिर वे राजा जनक के पास क्यों गए? किसी सन्यासी को गुरु क्यों नहीं बनाया? अतः मूर्खता छोड़ो। हमने जन्माया, पाल पोस कर बड़ा किया, तुम्हारे लिए गधे जैसा बोझ ढो ढो कर मर मर गए। उस ऋण को कौन उतारेगा? इतने सस्ते में हम तुम्हारे को कैसे छोड़ देंगे? ऐसा कहकर उसे मारते पीटते लेकर चले गए। इतना ही नहीं, वे मूर्ख अज्ञानी जगत के नाश के लिए ही किसी भी प्रकार का यत्न करते रहते हैं। जो भी प्रक्रिया उनसे होती है उसमें उनका तो हित होता नहीं तो दूसरे का क्या होगा? वे दंभी, पाखंडी, अभिमान और मद से चूर उन कामनाओं में विचरण करते रहते हैं जो कभी पूर्ण हो ही नहीं सकती, तथा मन कल्पित सिद्धांतों को ग्रहण किए हुए भ्रष्ट आचरणों को धारण करके मरते दम तक असंख्य चिंताओं का आश्रय लिए हुए खाओ पियो मौज करो, यही तो स्वर्ग है। ऐसा मानने वाले असंख्य कामनाओं रूपी फांसियों में फंसे हुए काम क्रोध रूप विषय भोगों को भोगने के लिए अन्याय पूर्वक धन उपार्जन करते रहते हैं। वे अन्याय पूर्वक धनोपार्जन कर सोचते हैं कि आज मैंने तो यह प्राप्त कर लिया और आगे भी संपूर्ण संकल्पों को पूरा कर ही लूंगा। आज मेरे पास हजारों हैं तो कल मैं अरबपति हो ही जाऊंगा। जब मैंने इन शत्रुओं को मार डाला तो अन्य शत्रुओं की बात ही क्या है? जिसके पास शक्ति है वही भगवान है। इस न्याय से मैं ईश्वर ही संपूर्ण सिद्धियों से युक्त संपूर्ण ऐश्वर्यों को भोगने वाला सबसे बलवान एवं सबसे सुखी हूँ। इतना ही नहीं, वे मूर्ख अपने सामने किसी को धनवान एवं कुटुंबवान नहीं समझते हैं। यहाँ तक कि मान सम्मान की कामना से वे यज्ञ दान तप करने से भी नहीं चूकते। इस प्रकार वे मूर्खतापूर्ण मोह के कारण भ्रमित हुए चित्त वाले विषय में ही आसक्त होने के कारण से अपवित्र नरकों में जाते हैं।
वे अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मानने वाले घमंडी, धन एवं मान के पद में मत वाले हुए नाम मात्र के यज्ञों द्वारा दिखावे के लिए शास्त्र विधि से हीन यज्ञ भी करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध आदि के आश्रित हुए सबकी निंदा करने वाले, अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा से द्वेष करने वाले होते हैं। भगवान ने इन मंत्रों में आसुरी प्रकृति के पुरुषों के जो अवगुण दर्शाए हैं वे सब के सब दुर्योधन में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे हैं। मानो वे कह रहे हों कि इस पापात्मा ने कर्ण, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा आदि को अपने पक्ष में पाकर यह घोषणा कर दी कि मेरे जैसा धनवान एवं बलवान कौन है। यह सब कहने का कारण यह भी है कि अर्जुन यह जान ले कि स्वजन के रूप में ये सब असुर ही उसके सम्मुख उपस्थित हैं। इस दुरात्मा दुर्योधन ने ढोंग पूर्वक शकुनी के कहने से दुर्वासा ऋषि की भी आडंबर युक्त सेवा की थी। अब वह सोच रहा है कि विजय प्राप्त कर मैं एक ऐसा विश्व जीत यज्ञ करूंगा कि जगत के लोग देखते रह जाएंगे। वह मूर्ख ऐसा भी समझ बैठा है कि पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा आदि जैसी ऐसी असंख्य भुजाएं हैं जिनका सामना करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। वह समझता है कि जिस पितामह भीष्म ने अपने गुरु परशुराम जी से लोहा लिया था, जिन्होंने 21 बार भूपालों का दमन कर संपूर्ण धरा को ब्राह्मणों को दान कर दिया था, वे भगवान परशुराम इन्हें पराजित न कर पाए थे। फिर इस भुजा के रहते मेरा बाल बांका कौन कर सकता है। प्रभु ने पैनी दृष्टि से अंतिम चरण में महात्मा अर्जुन के चित्त को अपनी ओर खींचा है। उनका एकमात्र उद्देश्य यह है कि अर्जुन सर्वप्रथम स्वयं को पहचाने, फिर इन असुरों को पहचाने। कहीं ऐसा न हो कि युद्ध के मैदान में इन असुरों के द्वारा छल कपट में आदर्श व्यवहार हो को देखकर यह ठगा जाए। एक साधक ने प्रश्न किया कि यहाँ आपने छल कपट को आदर्श छल कपट में व्यवहार की संज्ञा क्यों दी? हाँ, इसलिए कि भगवान भविष्य दृष्टा भी हैं, जो जानते हैं कि युद्ध के मैदान में इन असुरों द्वारा स्वांग युक्त आदर्श व्यवहार हो सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऐसा हुआ भी है। जब कर्ण ने देखा कि पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य जैसे महारथी धराशायी हो गए, तब मेरी क्या बिसात, इसलिए उसने धर्म की दुहाई देनी प्रारंभ कर दी। पहले दिन संध्या में अर्जुन का वध करने से यह कहते हुए मना कर दिया कि जाओ, आज भगवान सूर्य ने तुम्हारी रक्षा कर ली, कल युद्ध की कला सीख कर आना। वह जानता था कि भले ही मैंने अर्जुन को वध करने योग्य घेरे में ले लिया है, किंतु भगवान मधुसूदन इसकी रक्षा करने से चूकेंगे नहीं, क्योंकि वह सुन चुका है कि भगवान पितामह भीष्म पर अर्जुन की सुरक्षा हेतु रथ का चक्का लेकर दौड़ पड़े थे। इन्होंने प्रतिज्ञा तो की है कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन ये कहने से नहीं चूकेंगे कि चक्र कोई अस्त्र नहीं है। इसलिए उसने सोचा कि जिस प्रकार आज मैं अर्जुन का वध करने से मना कर रहा हूं, तो ऐसा अवसर आने पर अर्जुन भी मेरा वध करने से मना कर देगा। वही हुआ भी। दूसरे दिन वह अवसर उपस्थित हो ही गया। जब उसके रथ के दोनों चक्के धरती में फंस गए, तो उसने धर्म की दुहाई दे डाली और कहा कि अर्जुन, तुम आदर्श युद्ध करो। तुम्हारा वध मैं कल कर सकता था, किंतु युद्ध के नियम अनुसार मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। अर्जुन सचमुच ही ठहर गए। यह बात अलग है कि सर्वज्ञ भगवान ने धर्म के गूढ़ात्मक रहस्यों को खोलकर अर्जुन को ललकारा और यह भी कहा कि ये सब नराधम वीरोचित मृत्यु के अधिकारी नहीं हैं। छलियों को तो छल से ही मारना चाहिए। साधकों के लिए भगवान मानो यह संदेश दे रहे हैं कि भक्ति पथ में
आते समय अथवा संन्यास लेते समय जिन साधकों के माता पिता भाई बांधवों ने घोर विरोध किया हो, उन साधकों को यह भली भांति जान लेना चाहिए कि वे निश्चित रूप से आसुरी प्रकृति वाले ही हैं, और यह समझ उनके प्रति तब तक रखें जब तक कि वे अपने साधन पथ में सफल नहीं हो जाते अथवा जब तक अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर लेते। अन्यथा एक बार वे द्वेषपूर्ण व्यवहार से साधन पथ में बाधा बन रहे थे तो दूसरी बार वे प्रेम पूर्वक व्यवहार से बाधा बन जाएंगे। वे मूढ़मती उस भक्त बालक या साधक को भी अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लेंगे। पिता एवं भाई बांधवों तथा सगे संबंधियों द्वारा साष्टांग दंडवत प्रणाम करने पर साधक भुलावे में आ सकता है। वह प्रमादवश ऐसा सोचने के लिए विवश भी हो सकता है कि हे मन, अब इनके अपराध को क्षमा करो, मेरे से तो ये ही विशेष भगवत भक्त लग रहे हैं, क्योंकि अभी तो मैं सिद्ध भी नहीं हुआ हूँ और ये भगवान जैसी मेरी पूजा करने लगे हैं। अतः इनसे उदासीन होने की क्या आवश्यकता है। मैं इन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करूं कि इन लोगों का भी उद्धार हो जाए। ऐसा सोचते ही उस साधक की उनमें आसक्ति होनी अवश्यंभावी है। अतः उसका घोर पतन होने से कोई रोक नहीं सकता। आज से लगभग 55 से 50 वर्षों पूर्व एक व्यक्ति ने संन्यास ले लिया था। 2-4 वर्षों के उपरांत जब घर गांव वालों को पता चला तो उनकी तप स्थली पर जाकर उनकी खूब पूजा पाठ सेवा शुश्रूषा करने लगे और प्रार्थना की कि गांव वाले आश्रम पर ही आप अपना जप तप योग करते तो हम सबका भी उद्धार हो जाता। वे बाबा अति प्रसन्न हो गए और गांव वाले आश्रम पर रहने लग गए। नित्य प्रति गांव वाले उनकी आरती उतारते, लेकिन कुछ ही महीनों में बाबा अपने भाइयों से बंटवारा करने चल पड़े। इतना ही नहीं, उन्होंने घर गांव के प्रति क्या क्या दुर्व्यवहार किया वह लिखने योग्य नहीं है। अंततोगत्वा घर एवं गांव वालों ने उन्हें पत्थरों से मार मार कर भगा दिया। घी धूप नैवेद्य से पूजन करने वालों ने पुनः पत्थरों से पूजा की। उन्हीं घर गांव वालों ने संन्यास लेते समय उनका विरोध किया था, लेकिन उन गांव घर वालों की असुरता बाहर आ गई और पत्थरों के द्वारा उन्हीं लोगों ने पुनः संन्यास धर्म की दीक्षा दे दी। अर्थात उन्हें गांव से भगाकर यह संकेत दिया कि सन्यासी साधक को गांव घर नहीं आना चाहिए। महाराज को एक घटना याद आती है। चोरों की मंडली में से एक चोर ने सन्यास ले लिया। एक रात्रि अपने मित्रों से छिपकर एक संत के पास चला गया। चोरों ने सोचा कि यह हम लोगों की पोल तो खोल ही देगा, अतः वे बड़े आदर मान देकर पुनः उसे वन प्रदेश में लाए और यह कहते हुए उसे गोली से उड़ा दिया कि सब चूहे खाकर बिल्ली हुई भक्तिन। वे सैकड़ों आशा रूपी पाशों से बंधे हुए काम एवं भोग में आसक्त होने के कारण से भगवत भक्तों की हंसी करते रहते हैं। वे कहते हैं कि जितने भी साधु हैं वे काम चोर हैं। पूड़ी हलवा खीर कचरते रहते हैं, अर्थात खाते रहते हैं। वे खाते तो किसी गृहस्थ का ही हैं कि आकाश से खाते हैं। यदि गृहस्थ न रहे तो ये सारे के सारे भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। वे सदा ही काम क्रोध लोभ के दास, अशुभ दृष्टि एवं व्यवहार के कारण से बार बार अधम योनियों में ही जाते रहते हैं। वे सुअर सर्प बिच्छू गधे श्रृगाल कुत्ते आदि अपवित्र योनियों में जन्म लेते हैं। पतंती नरके शुचौ। इस मंत्र में भगवान ने पवित्र एवं अपवित्र दो नरकों का संकेत किया है। भगवान वैसी विषम परिस्थिति में भी विनोद करने से नहीं चूकते। जैसे ही प्रभु ने कहा कि वे अपवित्र नरकों में गिरते हैं, वैसे ही अर्जुन ने मूक प्रश्न किया कि हे प्रभु, नरक भी पवित्र और अपवित्र होते हैं क्या? भगवान ने कहा, पशु पक्षी कीट पतंगे आदि तो अपवित्र नरक वाले हैं ही, किंतु जिसे
तुम गृहस्थ आश्रम कहते हो वह एक पवित्र नरक ही है। जो माता पिता अपने बाल बच्चों, स्वजनों, सगे संबंधियों के लिए गधे जैसा बोझ ढो ढो कर कमाते रहते हैं, वे पवित्र नारकीय प्राणी ही तो हैं। इतना ही नहीं, जो भी आसुरी प्रकृति वाले हैं, वे जिस घर में वास करते हैं वह घर पवित्र नरक ही है और वे उसके प्राणी हैं। इतना जान लेना चाहिए कि जो पवित्र नारकीय प्राणी हैं वे ही अपवित्र नरक में जाया करते हैं। अहंकारम बलम दर्पम। अहंकार क्या है, बल क्या है, दर्प काम एवं क्रोध क्या है? जिसके आश्रित रहते हुए वे अपनी आत्मा का हनन करते रहते हैं, इसके उत्तर में भगवान कहते हैं कुटुंब परिवार ही उनका अहंकार है। दुशासन एवं कर्ण जैसा अथवा रावण के परिवार जैसा कुटुंब ही उनका बल है, अर्थात उन असुरों की ही हाँ में हाँ मिलाने वाले ही उनके बल हैं। सदा सज्जनों को बुरा कहना ही उनका बल है, अशिष्टता ही उनका बल है तथा निर्लज्जता ही उनका बल है। इसी बल के कारण वे घमंड के मद में चूर चूर रहते हैं। स्त्री उनका काम है, वैरी उनका क्रोध है। वे बिना व्याभिचार दोष के नहीं रह सकते और न ही बिना क्रोध के रह सकते हैं। उनके अहंकार की तृप्ति के लिए कोई न कोई निर्बल पुरुष उनके क्रोध का शिकार होने के लिए होना चाहिए। राक्षस राज रावण की अहंकार में भाषा पर थोड़ा ध्यान दें। कुंभकर्ण असुबंधु मम सुत प्रसिद्ध सक्रारी, मोर पराक्रम नहीं सुने ही जितेऊ चराचर झारी। 60 शाखा मृग जोरी सहाई, बांधा सिंधु इही प्रभुताई। नाघई खग अनेक बारीसा, सूर न हो ही ते सुनो सब कीसा। मम भुज सागर बल जल पूरा, जह बूढ़े बहु सुर नर सूरा। 20 पयोधि अगाध अपारा, को अस वीर जो पाए ही पारा। दिग्पालन में नीर भरावा, भूप सुजस खल मोहि सुनावा। जो पै समर सुभट तव नाथा, पुनि पुनि कहसी जासु गुण गाथा। तो बसीठ पठवत के ही काजा, रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा। हर गिरी मंथन निरखु मम बाहु, पुनि सठ कपि निज प्रभु सराहु। सूर कावन रावण सरिस स्वसर, काटी जेहि शीस। हुने अनल अति हर्ष, बहु बार साखी गौरीस। जरत बिलो केऊ जब ही कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला। नर के कर आपन बदबाची, हसेऊ जानी विधि ग्रासा साची। 100 मन समुझी त्रास नहीं मोरे, लिखी ब्रंची जरठ मति भोरे। आन बीर बल 60 मम आगे, पुनि पुनि कहसी लाजपति त्यागे। यद्यपि ये कामी, क्रोधी, लोभी एवं अहंकारी मूलतः डरपोक होते हैं, किंतु बाहर में अभय होने का स्वांग रचते हैं। वे ओलों की भांति होते हैं। ओला अपने तो गलता ही है, फसल को भी गलाता है। वे अपने व्यवहार से ही भक्तों सहित अंतर्यामी ब्रह्म को भी दुख पहुंचाते रहते हैं। भगवान ने उपरोक्त मंत्रों में लगभग 55-60 आसुरी गुणों का उल्लेख किया है। साधकों को इस पर विचार करना होगा। अपने एवं अपने संसर्ग में रहने वालों के गुण दोषों पर बारीकी से ध्यान देना होगा, तभी वे इन मायावी असुरों से मुक्त हो सकते हैं। यदि कोई कहता है कि हमें तो अवगुण देखने का अधिकार नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। गुण दोष का विभाग करने के लिए तो हमें गुण अवगुण पर दृष्टिपात करना ही होगा। कपड़े से कुर्ता बनाने के लिए कपड़े की काट छांट करनी ही होगी। सन 1983 में महाराज ने एक साधक को संध्या में कार्य करने से मना किया। उसके नहीं मानने पर महाराज के गुरुदेव ने उसे आश्रम से जाने को कह दिया। अंततोगत्वा वह महाराज का विरोधी हो गया और 4 वर्ष पश्चात अत्यंत दुर्गति के साथ प्रभु को प्यारा हो गया। साधक का प्रत्येक व्यवहार देखा जाएगा। वह कितना सजग है, कितना सावधान है। बिना छेड़े तो यह पता
चलेगा नहीं। प्रथम अवस्था में जो साधक संध्या में ही 15 मिनट नहीं बैठ पाता तो वह 24 घंटे को कैसे पकड़ सकता है। उस साधक को विचार करना होगा कि कहीं आसुरी वृत्तियां मेरी साधना में बाधक तो नहीं बन रही हैं। आसुरी वृत्ति चाहे भीतर से प्रकट हो चाहे बाहर से प्रकट हो, इन दोनों से ही अनासक्त होना होगा। इस प्रकार प्रभु ने आसुरी प्रकृति वाले पुरुषों का लक्षण देकर उन लोगों के प्रति वे प्रभु क्या व्यवहार करते हैं उनके ही श्री मुख से सुने। हे कौन्तेय, उन पापाचारी मूर्खों को मैं बारंबार आसुरी योनियों में ही डालता रहता हूँ। इतना ही नहीं, वे मेरे द्वारा प्राप्त हुई आसुरी योनि से नीच अति नीच गति को अर्थात घोर नरक को प्राप्त होते रहते हैं।